सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी का स्वागत है। हमारा जो फिजिक्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स। चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE के लिए पढ़ रहे हो, क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हो, क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हो, CUT के लिए पढ़ रहे हो, PGT के लिए पढ़ रहे हो, जहां भी +2 लेवल की फिजिक्स आती है वहां बहुत जरूरी है कि आप चीजों को बेसिक से उठाते हुए चलो। एक लेवल तक हमारा काम सारा कॉमन रहता है, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एनालिसिस करने लग जाते हैं अपने पर्टिकुलर एग्जाम का, इसके हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बेसिक मैथ्स की सीरीज मैंने चलाई है, 4 से 5 वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो स्ट्रेट लाइन पर बना था, इसको मैंने कवर किया क्योंकि जब आप कभी भी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि आपको रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स आनी चाहिए एक अमाउंट में। स्ट्रेट लाइन मैंने लास्ट टाइम कवर किया, मैंने आपको बताया कैसे ओम्स लॉ में, कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट में और केमिस्ट्री में भी, इवन रेडियो एक्टिविटी में, या फिर डिफरेंट जो अलग अलग जगहें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपको स्ट्रेट लाइन का यूज देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने वो कल डिस्कस किया तो डेफिनेटली अब आपको आगे मजा आएगा जब हम फिजिक्स में उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां यूज हो रहा होगा। इसी मायने में आगे बढ़ते हुए अगर हम जाएं तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कई बार ब्लेंडेड टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे एक्सक्लूसिवली यूज नहीं होते। वेक्टर अलजेब्रा अपने आप में एक्सक्लूसिव टॉपिक होता है मोशन या प्लेन के अंदर, लेकिन ये ब्लेंडेड है, कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको। इसीलिए हमें एक बेसिक समझ होनी चाहिए। मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं कि पूरी मैथ्स खत्म कर दें हम आपकी। स्टार्ट कर रहे हैं आज के चैप्टर के साथ, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। जितना मैं पढ़ा रहा हूं दिस इज मोर देन सफिशिएंट आपकी फिजिक्स पढ़ने के लिए। जब मैं फिजिक्स यूज करूंगा, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करने वाला। आगे चलते हुए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। रेफरेंस सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो सारी बातें मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा वीडियो कंप्लीट वन शॉट में आपके सामने आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं, इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है सर क्लास 10th की मैथ्स, इसके बाद क्लास 11th की मैथ्स। 12th की मैथ्स का कोई खास रेफरेंस नहीं होता आपकी ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपको पढ़नी है, क्योंकि वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसका कोई खास यूज नहीं होता। ये 10th और 11th का आपको पढ़ना है। आप रेफर कर सकते हो NCERT की मैथ्स की बुक अगर आपको बहुत जबरदस्ती हो रहा है। अदरवाइज जितना मैं पढ़ा रहा हूं दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने एक बात बता दी कि ये चीजें रेफरेंस के लिए रहती हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स अगर आपकी ठीक थी, आपने पढ़ी थी, जो भी रहा होगा, मैं सब करवाता हुआ चल रहा हूं आज के लेक्चर में। ये मानकर कि आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, कुछ नहीं आता आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ये मानकर आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करता हूं। शुरुआती टाइम में पहले इसको डिस्कस करेंगे, पूरे कनेक्शन बनेंगे आपके, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, वो बहुत जरूरी होता है। हर एक चीज कहां से आई क्या आई वो आप देखो। अब आगे मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, इधर आ जाओ। करना क्या है, आपको जो बेसिक चीजें पता होती है पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीजों में सर क्या कि हमें ना ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें जो हमें पता है वो पहले मैं एक बार लिख दूं आपके सामने। कुछ चीजें जो क्लास 10th से हमारे पास निकल के आती है वो फॉर्मूले में आपके सामने लिख देना चाहता हूं। एक फॉर्मूला होता है sin 90 - थीटा cos थीटा। अब पेशेंटली सुनना प्लीज सारी बातों को, क्योंकि मैं ज्यादा हल्ला नहीं मचा सकता, क्योंकि मुझे टॉपिक पे आना पड़ेगा और पेशेंटली जो सुनेगा उसी को सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखो sin 90 - थीटा cos 90 ये होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। हर एक चीज के लॉजिक्स पता चलेंगे। ये क्लास 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा है सिर्फ उसका एक रिवीजन मात्र है। tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। हो सकता है आपने 10th पढ़ी हो, आपको लगता है आपने बहुत अच्छी पढ़ी हो, लेकिन फिर भी 2-3 बातें आपको नई जरूर देखने को मिलेंगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। sec 90 - थीटा यानी सेकेंट बराबर होता है cosecant थीटा, और सिमिलरली cosecant ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल टू secant ऑफ थीटा। ये कुछ हमने पढ़ा था। और क्या क्या पढ़ा था हमने सर, वो भी लिख देता हूं जो हमने और चीजें 10th में पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ा था कितने 3 3 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, वो इस तरह के रिलेशन को फॉलो करते हैं, वो मैंने आपके सामने लिखा। अभी हम इस पे दोबारा आएंगे, बस अभी लिखते हुए चल रहा हूं क्या हमने पढ़ा रहता है उस समय। एक हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये क्लास 10th में पढ़ा है। इसी तरीके से हमने पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज बी इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ थीटा, ये भी हमने पढ़ा रहता है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा है कि 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर cosec स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। ये कुछ 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं ये हमने पढ़ी है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आइडेंटिटीज किसे कहते हैं। मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, लेकिन ये सवाल को मैं आपका कंप्लीट कर देता हूं। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है एक बार के समझ लो। जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये अपने आप एक आइडेंटिटी है जिसे इन जनरल आप फॉर्मूला कहते हो। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी a और b की वैल्यू के लिए ये हमेशा ट्रू है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। अब समझेगा फर्क, आपको समझ में आएगा जब मैं आपको काउंटर एग्जांपल दूंगा। जब मैं लिखता हूं x + 3 = 0 तो इसका मीनिंग निकलता है x = -3, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ x। ये हर x की वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। दिस इज ट्रू, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू ओनली फॉर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ x, यानी कि x = -3 के लिए ही ट्रू है, क्योंकि -3 में 3 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी नोन एज इक्वेशंस, इन्हें कहते हैं इक्वेशन। बट
when you are independent to put the value of variables, any variable, then this kind of thing will be known as identities. इन्हें identities कहते हैं. ये कहती है कि you are completely free to put the value of a and b both of this side. Left और right side में कुछ भी put कर लो, you will always get left hand side equal to right hand side. So these kind of things will be known as identities and these are called equations. समीकरण और समीकाएं. ठीक है, चलो इधर आ जाओ. ये हमेशा ट्रू है. वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, योर लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. या आप थीटा को 30 डालोगे तो यहां भी 30 डालोगे. साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल ऑलवेज इक्वल टू 1. ये हमेशा होगा. किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हमेशा ट्रू रहेंगे. ये कहना चाहता है आइडेंटिटी. उसके बाद हमने और क्या काम की चीज पढ़ी है? सर हमने एक काम की चीज पढ़ी है कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. यानी कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा. इन सिमिलर वे वी कैन से कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा होता है. और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा. यानी ये रेसिप्रोकल रिलेशन है. होपफुली आपको ये याद आता होगा. नहीं आया तो धीरे धीरे भी समझ में आने लग जाएंगी चीजें जब मैं रिलेट करवाने लग जाऊंगा. फिलहाल ये चीजें आपको शायद क्लियर हो रही होंगी कि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. कल को सेक थीटा बराबर निकालो तो 1 अपॉन कॉस थीटा. ये सारी चीजें आपके दिमाग में भी बैठेंगी. अगर आपको फील सा नहीं आ रहा चिंता मत करो, अभी फील आएगा. मैं कुछ कराऊंगा जिससे आपको फील आएगा. और क्या हमने सर पढ़ा रहता है अपनी इस क्लास में? और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी है जो पढ़नी चाहिए, बतानी चाहिए आपको. कुछ भी नहीं पढ़ा आपने इसके अलावा. अब आ जाओ, 10th का हो गया जो जरूर मुझे लगेगा बताने लायक. मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज में. क्लास 11th की मैथ्स में माने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्लास 10th के एक छोटे से टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यूज का. समझना प्लीज ध्यान से, क्योंकि मैं पूरी की पूरी चीजें खोल के रख दूंगा आपके सामने. अब ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेंजेंट ऑफ थीटा एंड दिस इज सेक ऑफ थीटा. चलो सेक बोल रहे हैं, जो भी बोल लो आपका मन करेगा. कॉट बोल लो, कॉट ऑफ थीटा. उसके बाद इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक कॉसेक ऑफ थीटा एंड दिस इज सेक ऑफ थीटा. यहाँ पे मैंने रख दिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो रख दिए मैंने. और करस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यूज को रखता हुआ चलूंगा. जैसे मैं बोलूंगा 0 डिग्री, जैसे मैं बोलूंगा 30 डिग्री, जैसे मैं बोलूंगा 45 डिग्री, जैसे मैं बोलूंगा 60 डिग्री एंड सिमिलरली आई विल से 90 डिग्री. बस इतने तक ही डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी, क्योंकि क्लास 10th में इतना ही डिस्कस किया जाता था. ठीक है, इन वैल्यूज को एक बार फटाफट से डिस्कस आपके साथ कर लेता हूं. आ जाइए, देखिएगा, ध्यान से देखने की हो रही है, लेकिन बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से देखने की हो रही है. सर साइन थीटा की मैं कुछ ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको कि ये ट्रिक होती है ना, मैं उसमें नहीं जाता. मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि कुछ चीज आप याद रख लो. इसको याद रख लो 0 होता है, इसको याद रख लो हाफ होता है, इसको याद रख लो 1/√2 होता है, इसको याद रख लो √3/2 होता है, इसको याद रख लो 1 होता है. इन सब के यकीनन अपने आप में रीजन है कि वाई दे आर इक्वल टू दिस, लेकिन उस पर जाना मैं उतना अभी वैल्यूएबल नहीं समझता. लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक भी चीज याद नहीं करवाऊंगा. और मैं सिर्फ वैल्यू याद करवाने के लिए ये नहीं लिख रहा, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जो मैंने पीछे भी पढ़ाया पिछली स्लाइड में वो आपके दिमाग में रिटेन हो सके. सिर्फ उसके लिए ये चीज करवा रहा हूं. वैल्यू याद कराना मेरा उद्देश्य नहीं है. समझना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. सबसे पहले जो वहां लिखा हो वो यहां लिख दो. देखो 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, इस 1/√2 को इधर लिख दो, इस 1/2 को इधर लिख दो और उस 0 को इधर लिख दो. ये समझ रहे हो आप? मैं लॉजिक बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हम अभी, लेकिन फिलहाल मैंने समझा ये यहाँ समझ में आता है सर. अच्छा, क्या आपको समझ में आती है एक बात कि हमने बचपन में एक बात और पढ़ी थी 10th क्लास में कि टेंजेंट ऑफ थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा. यानी साइन और कॉस का रेशियो होता है 10. इन सिमिलर वे, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 और कॉट में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, इसीलिए अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले, यानी कि इसका उल्टा कर ले, तो वो कॉट हो जाना चाहिए. जी बिल्कुल, ये होता था. तो ये कुल मिलाकर के 2 और नई चीजें हमें पता चली. ये हमें क्लास 10th से ही पता थी. इसकी हेल्प से मैं आपको क्या समझाऊंगा. देखो इधर, जब आप इन वैल्यूज पे आते हो तो इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा यू नीड टू डिवाइड साइन थीटा बाई कॉस थीटा. यानी आपको साइन और कॉस का रेशियो ले लोगे तो यू विल गेट टेन थीटा. यानी दिस इज व्हाट 0/1 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/1 विल ऑलवेज इक्वल टू 0, लेकिन 1/0 इज लाइक अनडिफाइंड टाइप की चीज. क्यों ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग 0/1 इट ओनली मीन्स कि 1 इज डिवाइडिंग 0. तो 1 कितने टाइम डिवाइड करेगा? 0. तो 0 इज योर रिजल्ट, तो इसीलिए इसका आंसर 0 लिखा. लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग दिस तो इसका मीनिंग होता है कि 0 डिवाइड कर रहा है 1 को. अब मुझे बताओ 0 का किससे मल्टीप्लाई करूं 1 आएगा? किसी से भी नहीं, क्योंकि 0 के प्लेस अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तब भी 0 आएगा, आप यहाँ 2 लिखते हो तब भी यहाँ 0 ही आएगा, 3 लिखते थे 0 3 वो भी 0 ही होगा. तो बेसिकली देयर इज नो एनी सिंगल वैल्यू for which this equation this expression get true. तो इसीलिए हम कहते हैं कि we are not confirm what should be the value, क्योंकि 0 से किसी को भी डिवाइड करो कभी 1 नहीं आता. so we'll call it undefined और sometimes we call it like infinity. तो इसीलिए आपको अब से समझ में आ गया. ये रफ वर्क था, मैंने आपको समझा दिया साइड में, तो आपको अब से समझ में आ गया. कभी भी अगर 0 ऊपर रहेगा, नीचे 1 रहे 2 रहे whatever it is, कोई फाइनाइट नंबर रहता है, आंसर will always be equal to 0. but if we have finite number in numerator and any if
डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, देन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन्फिनिट काइंड। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ डायरेक्ट क्रक्स पहुंचे। ये 10th का रिवीजन हो रहा है और उसी बीच में कुछ कुछ जो लूप होल छूट गए हैं उन्हें भी कवर कर रहा हूं। होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। तो 0 by 1 0 होता है, इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 and 2 will get cancel off, you are left with this √2 and √2 same by same will give you 1, √3 by 2 divided by 1 by 2, 2 get cancel off, you are left with √3 by 1, 1 by 0 will give you infinite kind of thing, undefined। अब वो जो चीज है उसको यहां लिख देने का, √3 को यहां लिख दो, 1 को यहां लिख दो, 1 by √3 को यहां लिख देने का, और उसके बाद सर ये 0 को यहां लिख दो। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। क्या सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये कॉसेक थीटा में अब कैसे मैं आपको समझाऊं? क्या आपको याद है कि मैंने भी पीछे आपको लिखाया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रेसिप्रोकल का रिलेशन है? तो क्या ये मतलब निकलता है कि कॉसेक ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा? इज इट ट्रू और रॉन्ग? क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब 1 यानी 0 को, इन सारे नंबर्स को साइन वालों को 1 के अपॉन में डाल दो, 1 के अपॉन में 0 जाएगा, विल गिव यू दिस। 1 के अपॉन में ये जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, 1/2 2 by 1 हो जाएगा, √2 by 1 हो जाएगा ये, तो ये √3 by 2 2 by √3 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 1 by 1 विल गिव यू 1। अब रही बात सेक की, तो सेक को आप कैसे कवर कर सकते हो? सेक को आप ऐसे कवर कर सकते हो क्योंकि सेक थीटा, ऑल वी नो दैट, पीछे भी लिखवाया मैंने आपको, समझाया मैंने आपको कि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सो यू नीड टू जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, विल गिव यू 1, रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल गिव यू दिस, हेलो, reciprocal of this will give you this √2 by 1, and reciprocal of this will give you this, a reciprocal of 0 यानी 1/0 will give you this। और अगर आप एक बहुत अच्छी चीज देखोगे, इन्फिनिट इन्फिनिट 2 2 √2 ये फिर से हो गया, समझे? तो इस पूरी कहानी में आपको कुछ चीजें देखने को मिली जिनसे आपके फॉर्मूले दोबारा से थोड़ा सा एक बार हमारे पास आ गए, रिवाइज हो गए। क्या मैं कहना चाह रहा हूं? आपको दिखा कि अगर आपको साइन और कॉस समझ में आता है तो आप 10 निकाल सकते हो, क्योंकि 10 इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, हमने पीछे पढ़ा, उसका यूज हो गया। आपने ये देखा कि tan थीटा और cot थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। आप देखो, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ये, इसका ये, क्योंकि रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में डालने में, तो वो भी प्रूव हो गया यहां पे। आपने ये देखा था कि पीछे साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो आप समझो कि वही हो रहा है, यानी कि इन सब के साइन के रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं कॉसेक में, सिमिलरली कॉस के रेसिप्रोकल्स लिखे हैं सेक में। तो आपको रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा कि वो साइन और कॉसेक के बीच बनता है, कॉस और सेक के बीच बनता है, और टेन और कॉट के बीच बनता है। तो एक वो फॉर्मूले की सीरीज याद हो गई। अब दूसरी चीज आपको जो समझनी चाहिए कि व्हाई वी आर सेइंग कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके पीछे एक लॉजिक है बहुत ब्यूटीफुल। हमने भी पीछे पढ़ा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में लिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ if I'm saying कि sir can you put the value of theta like 0 degree, like 30 degree, like 45 degree, like 60 degree, like 90 degree, can we all put this value into this one? अगर हम इसको true माने and we are putting all these values over here, then sin 90 minus 0 will give you sin 90 and cos theta कितना रखना पड़ेगा 0। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आई एम जस्ट पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 0 बोथ ऑफ दी साइड एंड आई एम गेटिंग सच काइंड ऑफ थिंग। सिमिलरली साइन, अगर मैं यहां पर थीटा रखता हूं तो 90 माइनस 30 विल गिव यू 60 एंड यहां पे भी कॉस कितना हो जाएगा 30। वो वाला गेटिंग माय पॉइंट सर। इसी तरीके से अगर 45 में यहां पे रखता हूं देन आई एम गेटिंग साइन 90 माइनस 45 विल गिव यू 45, और यहां पे 45 तो आपने रखा ही है। एंड इन सिमिलर वे थीटा के प्लेस पे आप 60 रखेंगे, 90 माइनस 60 विल गिव यू 30, और थीटा के प्लेस पे 60 रखोगे देन दैट विल गिव यू cos ऑफ 60। In similar way, similarly, यहाँ पे 90 माइनस 90 रखोगे थीटा के प्लेस पे विल गिव यू 0, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 90 रखोगे विल गिव यू दिस। और यहाँ से आप समझ सकते हो उस बात को, किस बात को, कि सर जो साइन 0 होता है वो cos 90 होता है। देखो सर, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। देखो साइन 45 और cos 45 बराबर, साइन 60 और cos 30 बराबर, और साइन 90 और cos 0 बराबर क्यों, वो समझ में आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि वाई वी आर कॉलिंग कि यार इसको इधर का समझ में आ रहा है। यानी जब मैं कहता हूं कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो आप समझो उनमें रिलेशन 90 माइनस का रहा होगा, तभी तो वो चक्कर साइन और cos के साथ था, तभी तो वो चक्कर tan और cot के साथ भी लगा ये वाला, और तभी तो वो चक्कर आपका cosec और sec के साथ भी लगा है। क्योंकि आप देखोगे 1 1 ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें 90 का रिलेशन था। अब सवाल ये कि सर याद कैसे करें 90 का रिलेशन, मैं आपको समझाता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाता हूं मैं आपको। देखो इधर क्या आपको ये दिख रहा है, ये चीज में अब कैसे याद रहेगा। साइन का पूरा नाम होता है SINE, ये इसका पूरा नाम है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सिन बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन पूरा नाम इसका साइन है। तो आप देखोगे ये साइन और कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, कॉट का पूरा नाम है कॉटेंजेंट,
सेक का पूरा नाम है सीकेंट, कॉसेक का पूरा नाम है कॉसिकेंट। तो आप समझ पा रहे होगे जिसका जो सफिक्स है, यानी जो भाई भाई टाइप के हैं, जिनके नाम एक जैसे हैं, वो ही आपस में रिलेशन रखते हैं 90 का। साइन हमेशा कोसाइन के साथ जाएगा, टेंजेंट हमेशा कॉटेंजेंट के साथ जा रहा है, और सीकेंट हमेशा कॉसिकेंट के साथ जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया, जिनमें 90 का रिलेशन होता है वो क्रिस क्रॉस टाइप का रिलेशन रखते हैं। That's why we have such kind of thing। इसीलिए क्रिस क्रॉस का जो रिलेशन है वो इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों के बीच में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन भाई है, इसलिए क्रिस क्रॉस रिलेशन है। टेंजेंट और कॉटेंजेंट भी भाई है, इसलिए इन दोनों के बीच में भी क्रिस क्रॉस का रिलेशन है, यानी ये यहाँ। और सिमिलरली कॉसेक और सेकेंट दोनों भाई है, तो इन दोनों के बीच में भी क्रिस क्रॉस का रिलेशन होगा। आप देख सकते हो, ये इसलिए बताया ताकि आपसे कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको ना केवल वैल्यूज याद हुई हैं, बल्कि उसकी जो एक जरूरी चीज है वो समझ में आई है। आपको आगे बढ़ रहे हैं तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको इतना ही समझाती है। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ पा रही होंगी। मैं एक बार हेलो एक बार और मैं चेक करूं, वीडियो भी चेक कर लूं साथ साथ लगे हाथ। वीडियो तो सर मस्त आता है आपका हमेशा ही, पता नहीं कैसे, लेकिन जो भी है खैर यार। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा क्लास 10th की मैथ्स का एक पोर्शन फिनिश हो गया। नाउ लेट्स मूव इनटू द क्लास 11th मैथमेटिक्स। क्लास 11 की मैथ्स का वो जरूरी पार्ट जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से बहुत चीजें निकलती है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर कैमरे ने मेरा साथ दिया, माइक ने मेरा साथ दिया, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ठीक है। वैसे डिनर का टाइम होता है वो बंद हो जाता है, डिनर का टाइम से ना जाओ, लेकिन एक बार दिन के लिए हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं डिनर को। अगर आज मुझे लगे कि चीजें कंप्लीट करानी है तो उस हिसाब से हम करने वाले हैं। देखो इधर क्लास 11 की मैथ्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास हमें जो बहुत जरूरी चीज है, समझने लायक, जो समझने वाली चीज है, वो इधर देखो। अरे भैया इधर आ जाओ यार, अरे सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ये आपको कुछ नहीं करना, जो मैं कर रहा हूं वो करना है। 0 डिग्री 90 डिग्री सुनते हुए चलो, आपको एकदम से चमक जाएंगी चीजें। 180 डिग्री 270 डिग्री, मैंने 9 का टेबल पढ़ा है सिर्फ। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 360, बस मैंने 9 का टेबल पढ़ा है। असल में हुआ कुछ नहीं है, यहां से यहां जाते हो तो 90 डिग्री होता है। एक और बार और 90 चले गए तो टोटल 180 हो जाएगा। एक और बार 90 चले गए तो 270 हो जाएगा। एक और बार 90 चले गए तो 360 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बनता है, समझ में आता है। और हमेशा ध्यान रखें, एंगल को जब भी आप लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या जिसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या जिसको कुछ लोग ये हमेशा पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये हमेशा नेगेटिव कंसीडर की जाती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कुल मिला जुला करके कि अगर आपको कोई बोले कि ये एंगल 30 डिग्री है और कोई बोले कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप समझ जाओ कि ये वाला -30 होगा, ये वाला +30, क्योंकि एंटी क्लॉक वाला पॉजिटिव होता है और क्लॉक वाला नेगेटिव होता है। छोटी सी बात ध्यान रखनी है। इसीलिए जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे एंगल बढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे एंगल घटते हैं। यानी इसको भले ही आप 270 बोल लो, लेकिन तब बोल लो जब आप इस रेफरेंस में आ रहे हो। लेकिन अगर आप यहां से डायरेक्ट आओगे तो फिर इसी का नाम -90 पड़ जाएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझो बात को, मेरी बात को समझो बस, और ज्यादा कुछ मत करो आप, ठीक है। अब मैं कुछ बातें लिखूंगा, आपको भी पहले उनको देखना है, ठीक है। आपको एकदम समझ में आ जाएंगी मैंने लिखा क्या है, धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी। साइन थीटा कॉसेक थीटा, मुझे पता है कि मैं उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा जो कि मैथ्स पढ़े हुए ऑलरेडी, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिन्होंने 11th की मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन नीट फिजिक्स का पेपर देना चाह रहे हैं, इस तरह की चीजें करना चाह रहे हैं जहां पर उनको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को निकाल के ला रहा हूं, ठीक है। देखो इतनी गारंटी फिर देता हूं, जिसने पढ़ा भी होगा उसको भी 2 बातें नहीं सीखने को मिलेंगी, 100%। लिख के ले लो, ठीक है। अब सुनना, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, यानी ये 6 होते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होंगे, यहां पर सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होंगे, यहां पर सिर्फ ये 2 ही पॉजिटिव होंगे। सर चक्कर क्या पॉजिटिव का, ये समझाता हूं, डोंट वरी, समझाता हूं। एक और चीज उससे पहले लिख लो, इस इलाके में लिख लो नो, ये पूरी एक्सेस नो की है, तो यहां पे लिख लेता हूं, आपका मन करेगा तो यहां पे लिखता हूं यस, और यहां पे भी लिखता हूं सर यस। वैसे एक ही जगह लिखने की जरूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं, 2 जगह लिख दिया, गॉट इट, ठीक है। अब एक बार समझेंगे, प्यार से समझेंगे जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत प्यार से। अगर कल को आपको कोई बोल दे कि साइन ऑफ 90 + थीटा कितना होता है, अब देखो क्या करना है, इसका आंसर निकालना होता है हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। हमें सिर्फ 2 बातों पर ध्यान रखना है, सिर्फ 2, तीसरी नहीं होगी। 2 बातें क्या है, सबसे पहली बात कि 90 + थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 90 ये है, प्लस थीटा यानी कि ये होगा। आप समझो बात को, क्योंकि हम बढ़ते हुए आ रहे हैं, एंगल इधर को बढ़ रहा है, क्योंकि 90 से 180 इधर को बढ़ना होगा, उधर को घटना होगा। समझ पा रहे हो, इधर को जाएंगे तो घटने लग जाएंगे हम 0 की तरफ, लेकिन हम 180 की तरफ जाएंगे बढ़े। तो दिस रीजन इज ऑफ 90 + थीटा रिलीजन। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इतना समझ में आता है कि वी आर ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, हम सेकंड क्वाड्रेंट में 90 + थीटा में। एक बात, दूसरी बात, ये जो साइन है, अच्छा समझो प्लीज ध्यान से समझो,
ये देखो कि 90 लिखा है कि 180 लिखा है कि 270 लिखा है कि 360 लिखा है। सर ये 90 लिखा है, 90 पे लिखा हुआ यस, और यस का मतलब होगा कि इसको चेंज करना है। यस एक क्वेश्चन का आंसर है, और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या चेंज करना है कि नहीं करना। ये कह रहा करना है, यानी साइन को चेंज करना है। किस में चेंज होता है साइन? अपने भाई में। साइन का भाई कौन है? कोसाइन। ठीक है, तो साइन अपने भाई में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा इसका आंसर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और जिस पर ऑपरेशन हुआ, क्या कहा मैंने कहा सर जिस पर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन इस पर हुआ है, प्लीज ध्यान से, इसकी बात नहीं कर रहा, इस पे हुआ ऑपरेशन, ये क्या उस क्वाड्रेंट में जहां पे वो 90 प्लस थीटा इस बारी में सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बताया यहां साइन पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर ये होगा। प्रैक्टिस करवाता हूं, डोंट वरी, ये समझ में आया आपको, मुझे पता है। इधर देखो, आ जाओ, cos ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होना चाहिए? सोचो सर, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, सबसे पहले cos है, सबसे पहले देखो 90 है, 90 का मतलब है यस, यानी चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा? अपने भाई साइन में। ठीक है, एक बात का जवाब मिल गया। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसका जवाब ढूंढना है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा कहां फॉल करता है। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन ये चेक करो कि जिस पर ऑपरेशन हो रहा था क्या वो वहां बैठा रहता है? नहीं सर, इस क्वाड्रेंट में कॉस नहीं है, कॉस एक है, कॉस नहीं बैठता, यानी इसका आंसर नेगेटिव आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थोड़ी प्रैक्टिस और करवा दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी प्रैक्टिस और करवाए तो डोंट वरी। देखो, टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा, अब आप देखो इस बार 90 नहीं है, दिस इज 180, और 180 में हमने पढ़ा नो चेंज, यानी tan थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा, नो चेंज। लेकिन 180 माइनस थीटा क्या हुआ सर? 180 तो ये है, इसमें से कम कर रहे, कम करने का मतलब ऊपर जाना हुआ नहीं हुआ, मुझे बताओ, क्योंकि कम करोगे तभी तो 90 तक पहुंचोगे। अगर आगे जाने लग जाओगे तो बड़े हो जाओगे ना भाई, 180 से ज्यादा चले जाओगे। तो कुल मिलाकर दिस इज द रीजन वेयर 180 माइनस थीटा विल एग्जिस्ट, यानी दिस रीजन इज फॉर 180 माइनस थीटा ऑल्सो। इसी रीजन को आप 90 प्लस भी कह सकते हो या 180 माइनस भी कह सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए ये फॉल कर रहा है पूरा का पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट पे जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? सर दिस इज नेगेटिव देयर, बिकॉज tan थीटा इज नॉट एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई वी विल राइट दिस नेगेटिव। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से करना है तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है बहुत अच्छे से। अब सब में यही काम होगा। इफ समवन इज सेइंग टू यू कि सर sin 270 प्लस थीटा क्या होगा, व्हाट विल यू डू नाउ? You will just say कि 270, that means what? Yes, change करना है, तो sin will always change into cosine, तो cos थीटा हो जाएगा। Now what? सर ये 270 प्लस थीटा लिखा हुआ, 270 प्लस थीटा lying somewhere here. Am I right or am I right? 270 plus theta will lie somewhere here in the fourth quadrant. This is the region of 270 plus theta. और यहां पर क्या जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो मौजूद है? नहीं सर, साइन मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इट शुड बी नेगेटिव। ये मत सोचना कि सर ये कॉस मौजूद है, उस पर नहीं देखना, हमें ऑपरेशन जिस पर हो रहा है उसको गौर करना है, उस पर। समझ गए बात को? बहुत सुंदर। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसी रीजन को हम 360 माइनस थीटा का रीजन भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ये रीजन 270 माइनस थीटा का रीजन बन रहा है, और दूसरे हिसाब से अगर आप देखो तो यही रीजन 180 प्लस थीटा का रीजन भी बन रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी रीजन को आप एक बार के लिए 360 प्लस थीटा का रीजन भी कह सकते हो, और यही वाला रीजन एक बार के लिए 90 माइनस थीटा का रीजन। सेंट्रल आइडिया मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस दिस, क्योंकि क्या होगा कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ऐसा होता है। हर एक में 90 प्लस थीटा साइन के साथ भी कॉस के साथ भी लगेगा, 6 बनेंगे, फिर 180 माइनस थीटा लगेगा, 6 और बनेंगे, तो कुल मिला के 12 फॉर्मूले तो बन ही जाएंगे अपने पास। आप उनको प्रैक्टिस करो प्लीज। क्या आप मेरी बात समझे? सिर्फ 2 काम करने हैं, मैं सब नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका, सब करवाने का कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ उतना करना है जितना में अभी समझ में आ रहा है, उसको प्रैक्टिस करना है, कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे रफली जाते जाते मैं आपको बोल दूं, जैसे कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं यहां लिख देता हूं। जैसे टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा किसी ने लिख दिया, किसी ने कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दिया, जैसे किसी ने कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा लिख दिया, जैसे किसी ने टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा लिख दिया। आप प्लीज इस पे प्रैक्टिस करो। आप मुझे इनके जवाब हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा कितना आपको समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को डिस्कस करना होता है। एक पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट खत्म हो गया, लेकिन इस पर बेस्ड मैं आपकी एक्सरसाइज करवाता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस में और ज्यादा चीजें आ सके। एक्सरसाइज कर लो, आ जाओ। एक्सरसाइज क्या होगी सर कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ माइनस थीटा। भाई कुल्फी जम गई यहाँ, एसी इतना ठंडा हो रहा मैं कुछ बता नहीं सकता, और इसका रिमोट पता नहीं कहाँ गायब है। ठीक है, देखो साइन ये हो गया, उसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर का हो गया कॉस ऑफ थीटा, ध्यान से समझने की हो रही है। उसके बाद ये है सेक ऑफ माइनस थीटा, दैट विल आल्सो इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। उसके बाद हमारे पास आएगा टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा एंड दैट विल गिव यू नेगेटिव का टेंजेंट ऑफ थीटा। उसके बाद हमारे पास आएगा कॉट ऑफ माइनस थीटा एंड दैट विल गिव यू नेगेटिव का कॉट ऑफ थीटा। और इसी तरीके से हमारे पास टेन हो गया, कॉट का साइन हो गया, कॉसेक बच गया। तो कॉसेक ऑफ माइनस का
एक मिनट, हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस, cosec of minus theta एंड दैट विल गिव यू नेगेटिव का cosec of theta. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. cosec हो गया, cot हो गया, sec हो गया, tan cot cosec sec बच गया, sec भी हो गया, sin cos tan. एक मिनट, sin का cosec हो गया, cos का cot हो गया, cos का sec होता है, tan का cot हो गया. कोई बच रहा है? कोई तो बच रहा है. कभी कभी ऐसा ही होता है, कोई नहीं बच रहा सर, 6 के 6 हो गए, कभी कभी हो जाता है. ठीक है, तो 6 हो गए. अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि इसमें और इसमें कुछ खास बात है, बाकियों में वो खास बात नहीं. इसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन बाकियों के रिजल्ट नेगेटिव में खुल रहे हैं. खास बात है. ये मैंने क्यों सिखाया आपको? एक तो ये मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि ये यूज होगा फॉर्मूले में, लेकिन ये इसलिए भी सिखाया है ताकि आपको जो अभी पढ़ाया वो एक बार दोबारा से रिटेन हो सके. कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि व्हेन समवन इज सेइंग कि sin माइनस थीटा, दैट ओनली मींस दे आर आस्किंग फॉर sin 0 माइनस थीटा. आपको पता है, क्योंकि sin माइनस थीटा, कैन आई राइट इट लाइक दिस कि 0 में से थीटा घटा दूं? आर दे बोथ सेम? यस सर. जी, 0 में से थीटा गया, माइनस थीटा ही तो बचेगा. इसका मतलब आप समझो, अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाए थे, 0 कहां एग्जिस्ट करता है? यहां करता है. इफ समवन इज सेइंग 0 माइनस थीटा, दैट मींस दे आर हियर. आप मेरी बात समझो, क्योंकि 0 प्लस थीटा ऊपर है, माइनस नीचे है. मैंने बताया कि ये साइड पॉजिटिव की होती है काउंटर क्लॉक, और ये वाली नेगेटिव की साइड होती है. तो व्हेन समवन इज सेइंग, तो दिस इज 0 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट है कि नहीं, मुझे इतना बता दो बस. है सर. अब समझ में आनी चाहिए बात कि 0 ये एक्सिस थी नो की. क्या मैंने पीछे बताया था आपको? प्रैक्टिस हो रही है पूरी की पूरी. मैंने आपको बताया था नो की. इसका मतलब दैट विल नॉट चेंज, यानी साइन विल बी साइन. लेकिन दिस इज लाइंग ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड साइन इज नेगेटिव देयर बिकॉज साइन इज नॉट प्रेजेंट. ओनली कॉस एंड सेक आर प्रेजेंट देयर. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ओनली कॉस एंड सेक आर प्रेजेंट देयर, सो दिस विल बी विद नेगेटिव साइन. आप समझ पा रहे हो? क्या आप सबके लॉजिक समझ गए? समझ गए सर. क्योंकि देखो 0 माइनस थीटा सब में हो रहा है, सो ऑल दे विल फॉल इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट. सभी चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे और चेंज कोई भी नहीं होगा बिकॉज वी आर विद 0 नॉट चेंज है. तो चेंज कोई नहीं हो रहा. एक बात तो तय हो गई. सिर्फ पॉजिटिव 2 ही लोग होंगे जो उस रीजन में पाए जा रहे हैं चौथे क्वाड्रेंट में, और वो 2 लोग यही हैं, कॉस और सेक. That's why they are with positive and others are with the negative symbols. तो कितनी क्लियरिटी है? क्या क्लियर हुआ? तो ये अपने को समझाने के लिए, अदरवाइज ये फॉर्मूले में आपको बोलता, आप याद भी कर लेते कि सर ये प्लस खुलता है माइनस खुलता है, हो जाता ना याद, बड़ी बात तो नहीं थी. लेकिन हल्का सा लॉजिक के साथ पता चल जाए तो क्या दिक्कत है? बस यही बात होती है. कई बार मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे भी इस चीज को नहीं जानते. ठीक है, आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. लगे हाथ एक छोटी सी बात और बोल दो, फिर आगे बढ़ रहे, ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाएगा. देखो ध्यान से देखो सर, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा अगर आपको कोई बोले, सिमिलरली आपको कोई cos ऑफ 360 प्लस थीटा बोले, हेलो. सिमिलरली आपको कोई टेंजेंट ऑफ 360 प्लस थीटा बोले, सिमिलरली आपको कोई cot ऑफ 360 प्लस थीटा बोले, अगर आपको कोई एक बारी के लिए sec ऑफ 360 प्लस थीटा बोले, और इसी तरीके sin cos tan cot sec, और उसके बाद यार कुछ ले लो, क्या बचा अपना? फिर सर cosec बच गया. सर cosec ऑफ 360 प्लस थीटा टाइप का अगर बच गया तो क्या होगा? तो सर इसको ऐसा लिखेंगे. देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला दिस विल बी लाइक साइन थीटा, दिस विल बी लाइक कॉस थीटा, दिस विल बी लाइक टेन थीटा, दिस विल बी विद कॉट थीटा, एंड दिस विल बी लाइक सेक थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा. आप मेरी बातों को समझ पा रहे नहीं पा रहे? कहने का क्या मतलब हुआ? आप अगर गौर से देखो 360 प्लस थीटा विल लाइज वेयर सर? इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दिस 0 डिग्री इज आल्सो 360 डिग्री का रीजन, क्योंकि ये भी तो, ये 360 डिग्री का रीजन भी तो है, यही वाला लाइन. तो 360 प्लस थीटा विल लाई समवेयर हियर into the first quadrant, और फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फॉर ऑल पॉजिटिव. अगर आपको मेरी बातें याद हो, मैंने पीछे दिखाया आपको भी, पीछे आप देखो जाके, ऑल पॉजिटिव लिखा था, यानी कि एवरीवन विल बी विद पॉजिटिव सिंबल, सो दैट्स व्हाई एवरीवन इज पॉजिटिव. एक बात, बिकॉज दिस इज 360 एंड 360 इज नॉट चेंज, सो दैट्स व्हाई नो वन विल चेंज. साइन विल बी साइन, कॉस विल बी कॉस, टेन विल बी टेन, कॉट विल बी, एवरीथिंग विल बी सेम. सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आगे कुछ क्या चीज डिस्कशन इसमें हो सकता है, वो चीज मैं आपको समझाता हूँ. देखो एक बेसिक चीज आप पहले समझ लो, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में हम एंगल को मेजरमेंट लेते हैं. कई बार आपको ऐसी चीजें दिखाई देंगी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे 0 डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसी तरीके से कुछ और चीजें मैं आपके साथ लेके चलता हूँ. ठीक है, देखो 45 डिग्री आपको लिखा हुआ दिख सकता है, 60 डिग्री आपको लिखा हुआ दिखता है, 90 डिग्री आपको लिखा हुआ दिखता है. इसके अलावा आपको 120 डिग्री लिखा हुआ दिख सकता है, उसके अलावा 150 डिग्री का भी दिख सकता है, 180 डिग्री दिख सकता है, 270 वगैरह में हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था. इसलिए कुछ चीजें लगभग इन एंगल्स को, ये डिग्री में जो हम बोलते हैं, हमें एकदम पता होना चाहिए रेडियन में क्या होते हैं. बहुत इजी तरीका है. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो 500 ग्राम. आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि आपको एक रिलेशन पता है कि सर 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं. इसकी हेल्प से आप फटाफट से निकाल सकते हो कि आधा किलो में कितना होता है, या वटेवर कितने में कितना होता है. वैसे ही करके अगर आपको एक एग्जैक्ट रिलेशन पता चल जाए डिग्री और इसके बीच में, रेडियन के बीच में, तो आप आसानी से काम कर सकते हो. वो रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, दिस सिंबल, ये सी टाइप का,
दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर रेडियन, ये रेडियन की बात है, इसको हम आगे भी बात में देखते रहते हैं। पूरी फिजिक्स में जब भी आप पढ़ोगे एंगल का मेजरमेंट हमेशा ही रेडियन में किया जाता है, इसलिए जरूरी है कि हमें समझ में आए कि डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका सिंपल तरीका मैं आपके लिए पहले लिख लेता हूँ, ये सभी के सभी डिग्री मेजर्स हैं, यानी डिग्री में नापी गई एंगल्स हैं, और ये वाला रेडियन मेजर्स है। मैं आपको एकदम समझाता हूँ, आपको एकदम से आना चाहिए याद करके कैसे होता है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं एक एक करके, जैसे एक बारी के लिए आपको कोई बोले 180 डिग्री में इतना है तो 30 डिग्री में बताओ कितना होगा। कोई पूछेगा 30 डिग्री में कितने रेडियन है बताओ, कितने मतलब कितने रेडियन है आपको बताना है, ऐसे करके कितने रेडियन है यहाँ पर। तो उसका सिंपल तरीका होता है कि आप पहले पता कर लो कि 1 डिग्री में कितने हैं। सर 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है, यही तो निकलेगा यहाँ से। 1 डिग्री में इतने तो 30 में कितने होंगे, इसको दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 6 टाइम कट करेगा, यानी π/6 रेडियन। ये तरीका है ट्रेडिशनल वे, लेकिन इससे नहीं चलने के, हम सीधे लिखेंगे 0 डिग्री को 0 रेडियन, 30 डिग्री को मैं सीधे लिखूंगा π/6 रेडियन, इसके बाद इसको मैं सीधे लिखूंगा π/4 रेडियन, इसको मैं लिखूंगा π/3 रेडियन, इसको मैं लिखूंगा π/2 रेडियन। देखो मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है 6 180 को 6 3 18 30 बार काटेगा, सिमिलरली 3 180 को 60 बार काटेगा, तो इजी है मेरे लिए करना। π/2 मतलब 2 180 को 90 टाइम्स कट करेगा, इजी है। 120 डिग्री को लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि 120 डिग्री को आप मनी मन में फटाफट सोचोगे कि 120 डिग्री होता क्या है। सर ये 2 गुना होता है 60 का, और 60 को हम लोग कितना बोल रहे हैं यहाँ पर π/3 बोल रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो क्यों, तो 2π/3 वेरी इजी। इसका मतलब सर ये 2π/3 हो चुका है यहाँ पर, ये 2π/3 हो चुका है यहाँ पर। एक मिनट यार, हेलो 2π/3 हो चुका है यहाँ पर। इसके अलावा 150 डिग्री की अगर हम बात करें तो 150 डिग्री को आप क्या कह सकते हो रफली, अगर आप कहना चाहो इट इज नथिंग बट 3 गुना हो गया 50 का, या फिर आप कह सकते हो 30 का 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम बोल सकते हैं कितना है, π/6 है, तो 5π/6 हो गया ये अल्टीमेटली। सो इट इज जस्ट इक्वल टू 5π/6, गॉट इट। उसके अलावा 180 डिग्री तो हमें पता है रेडियन में पाई होता है, बस हो गया। 270 डिग्री 3 गुना होता है 90 का, और 90 को हमने π/2 कहा, बहुत इजीली समझ सकते हो, तो 3 गुना हो गया 90 का यानी π/2 का। 360 क्या होता है, 2 गुना हो गया 180 का यानी 2π। इतना ईजी है, इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा अदर देन दिस कुछ भी आएगा तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। कभी कभी कोई बोल दे कि 135 डिग्री को कैसे करते हो, तो एक तो आपके पास ट्रेडिशनल वे करने का कि 1 डिग्री में इतना, तो 135 डिग्री में कितना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 135 से, यानी 135 π/180 हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 5 ने इसको काट दिया, 5 से 15 5 6 30, और 5 ने इसको काटा, 5 दूनी 10 5 7 35, उसके बाद 3 से कटेगा, ये 3 नम्मा होगा, ये 3 12 का होगा, या इवन आप सीधे काट सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। 3 तिया हो गया, 3 चौके हो गया, आपका आंसर आ रहा है 3π/4। लेकिन मैं डायरेक्टली याद रखता हूँ कि 135 मतलब 45 का 3 गुना है, और ये 45 है तो 45 का 3 गुना डायरेक्ट भी लिख सकते हो। या शायद समझ रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं आपको तेजी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बहुत क्विक वे हो सकते हैं लिखने के, क्योंकि 135 डिग्री मैं सीधे समझता हूँ कि 3 गुना है 45 का, और 3 गुना 45 का मतलब 3π/4 है। लेकिन अगर आप प्रोसेस वाइज करोगे देन यू विल आल्सो गेट द सेम थिंग, गॉट इट। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे की चीज में। नेक्स्ट चीज हमें क्या, कुछ फॉर्मूले मैं आपके साथ डिस्कस कर देना चाहता हूं ताकि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिले। sin a+b का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद भी कराऊंगा, और इंपॉर्टेंट कुछ और चीज समझाना है। सिर्फ फॉर्मूले रटवाना मेरा उद्देश्य नहीं है, उसके बहाने कुछ 2-3 चीजें समझ में आए वो उद्देश्य है, क्योंकि ये चीजें फिजिक्स में लिटरली यूज होंगी, आपको दिखेंगे आगे फॉर्मूले यूज होते हुए, मजा आता है उस समय। अगर आपको आ रहे होते हैं तभी आता है, मजा अदरवाइज नहीं आता। sin ऑफ a - b आपको यहां दे रखा, इसका एक फॉर्मूला है sin a, मैं समझा दूंगा आपको कि आपको याद कैसे रखना है। अब ये चीजें उस समय ना ज्यादा नहीं समझाई जाती, ठीक है, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि अभी जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मैं मैथ्स पढ़ाते समय बच्चों को पढ़ाता हूं, उतना सब कुछ आपको मैं बता रहा हूं, और डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन चीजें सीक्वेंस में खोल रहा हूं, इसलिए आपको चीजें शायद समझ में अच्छे से आ पाएंगी। स्टिल कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप पूछा करो, मैं आपको जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे। cos A cos B प्लस sin A sin B, होप यू आर गेटिंग दिस। इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले की सीरीज बनी, 4 फॉर्मूले बने, और ये 4 फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के फॉर्मूले। आपको भी समझ में आएगा क्यों इतने ज्यादा काम किया, क्यों मैं इतने एम्फसाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले याद करना काफी आसान है, जो कॉस और कॉस वाले होते हैं उसमें पेयरिंग होती है, यानी यहाँ पे कॉस लिखा हुआ, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ, पेयरिंग मतलब कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस दिखेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दिखेगा, एक बात ये भी कवर हो गई। उसके बाद साइन के साथ पेयरिंग नहीं होती, यानी साइन कॉस कॉस साइन अल्टरनेटिव चलता है, और जो प्लस है वो प्लस रहता है, माइनस है माइनस रहता है। इतना इजी है याद करना। तो कॉस वाले में पेयरिंग होती है और अपोजिट सिंबल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने गलती से नहीं लिखा माइनस, प्लस का माइनस ही होता है और माइनस का प्लस ही होता है। अब ये क्यों कराया मैंने आपको, इसलिए कराया क्योंकि इससे बहुत अच्छी चीज डिराइव होती है। दिखाता हूं मैं आपको, देखो आराम से देखो, ध्यान से देखो। सर क्या डिराइव कर लोगे आप, अगर मैं इसको 1 2 3 4 बोल दूं सीक्वेंस के हिसाब से, तो मैं बोलूं कि इफ a बराबर b बराबर थीटा हो गया, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, थीटा के मैंने मान लिया, मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम 3,
मैं इक्वेशन नंबर 3 या कुछ भी बोल लो आप इसको, मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर आप थर्ड वाले में ए और बी को सेम एंगल मान लेते हो, बिकॉज ए एंड बी आर नथिंग बट द एंगल्स, अगर मैं ए और बी को थीटा मान लेता हूँ, एट दैट टाइम व्हाट वी विल गेट इज, क्या मिलेगा सर हमें मिलेगा सर cos ऑफ a प्लस बी, दैट इज cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस सर। यहाँ क्या मिलेगा? cos थीटा क्योंकि a भी थीटा है, तो इट विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली माइनस का sin थीटा विल गिव यू sin स्क्वायर थीटा। होप ऑल आर यू गेटिंग दिस? ये हो गया। अब सुनो यहाँ पर इस पे एक डिस्कशन हो जाए मजेदार वाला, क्योंकि हमने देखा सर कि cos 2 थीटा बराबर निकल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। प्लीज थोड़ा ध्यान लगाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते समय, बहुत ज्यादा। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि कॉस और साइन के टर्म्स में, लेकिन अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर जब स्टार्ट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 टाइप का आपको दिखा होगा, ये हमने क्लास 10th से पढ़ा हुआ। तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा को लिखोगे तो यू कैन राइट इट लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा बोल सकते हो। हमने टोटली साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, देन वी आर गेटिंग 1 माइनस 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। शायद आप समझ पा रहे होंगे, मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, लेकिन एक फॉर्मूला डिजाइन हो गया, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने कभी तो ये फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन कई बार बच्चों को पता ही नहीं रहता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो याद कर लेते हैं, और जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करोगे उससे कुछ होने नहीं वाला। आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से आया, तो उससे फॉर्मूले भी याद होते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। इसी चीज में कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये चीज आपने बताई बिल्कुल सही है, ये हमें समझ में आ गई, ये ओरिजिनल चीज थी, ये भी हमें समझ में आ गई कैसे आई, लेकिन उसी में जरूरी है क्या सर हम कॉस को बदले, हम साइन को नहीं बदल सकते? यानी मैंने कहा कि आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे, आपने कहा बिल्कुल सर हम ऐसा ही कहना चाह रहे कि हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे साइन स्क्वायर को, हेलो, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आप देखेंगे cos स्क्वायर माइनस माइनस cos स्क्वायर 2 बार cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में निकल के आएगा। सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। होल आर यू गेटिंग दिस? तो इसका मीनिंग ये हुआ सर हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे करके मैं कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करता कि आपको याद करना सिखाऊं, मैं नहीं सिखाता आपको याद करना। ठीक है, मैं आपको एक दो दिन के लिए ब्रेड नहीं दूंगा, मैं आपको ब्रेड कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, बस वही चीज यहाँ पर हो रही है। मैंने आपको एक्जैक्टली बता दिया, जितने बार नहीं आ रहे फॉर्मुले याद, ये प्रैक्टिस करते रहो। कितना टाइम लग रहा है इसमें? ये फॉर्मुला कैसे है, यहाँ से प्रैक्टिस कर दो, सारे फॉर्मुले प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मुले याद हो जाएंगे और आपको असल सेंस आ पाएगा चीजों का, आगे बढ़ रहे। तो ये होता है। इसका एक चौथा फॉर्मुला भी है, मैं आपके लिए लिख लेता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और मैं आपको इसे एज अ होमवर्क देना चाहता हूँ प्रैक्टिस के लिए, कि आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करना कि इस चीज को 10 के प्लेस पे, मैंने आपको पीछे बताया 10 बराबर साइन बाई कॉस होता है, क्लास 10th से हम जानते हैं, इसको ऐसा लिखना, ये आपका होमवर्क है, और इसको ऐसा लिखना, क्योंकि 10 को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऐसा लिखना चालू करोगे तो आप पाओगे कि हमारे पास ये बन गया cos स्क्वायर थीटा यहाँ चले जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बच जाएगा, और इन डिवीजन आपके पास ये होल में cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पर आपका cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और प्लस में इसके साथ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। होप आर यू गेटिंग दिस? और होल डिवीजन में आपके पास cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। ये आपका होमवर्क है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा यहाँ बनेगा, और नीचे पे आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, आइडेंटिटी है, इसीलिए आपका सिर्फ रिजल्ट ही आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यही चीज है, वही चीज वापस है। तो 4 फॉर्मुले के रिलेशन आपको समझ में आ गए। मैं जब भी बच्चा कभी 12th में आता है, मैं हमेशा उससे यही पूछता हूँ कि cos 2 थीटा के 4 फॉर्मुले बताओ। मुझे उससे लेवल पता चल जाता है बच्चे ने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मुले, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, ये समय बताएगा आपको। डोंट वरी, उसकी चिंता मत करो आप। जितना बता रहा हूँ मैं बहुत रेलेवेंट बता रहा हूँ आपके लिए, बहुत चीजें जो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए काम की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हो सर आप? सर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि साइन a प्लस बी का कुछ फॉर्मूला, साइन a माइनस बी का, ऐसे ही tan ऑफ a प्लस बी का और cot ऑफ a प्लस बी वगैरह के भी होते हैं, लेकिन अपने लिए जितना रिक्वायरमेंट है वो है सिर्फ ये वाला फॉर्मूला विच आई एम राइटिंग हियर। tan ऑफ a प्लस बी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको जब भी कोई ओपन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ भैया वैसे ही ओपन कर लो जैसे कि कोई अनाड़ी करता है। अनाड़ी क्या बोलेगा कि सर ये tan a प्लस tan b होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि कहीं साइन ऑफ a प्लस बी को हम ऐसे तो नहीं बोलते कहीं। क्लास 10th में हल्का सा जिक्र करा था एनसीईआरटी ने इस बात का, मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा उस पर, हिंट है बस मेरी बात जो मैंने बोली। कुछ सोचते नहीं होगा, नहीं होगा, आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करके देख लो। इफ आई एम प्लेसिंग a बराबर 0 डिग्री रख लेता हूँ एक बारी के लिए, अब b बराबर एक बारी के लिए 90 डिग्री रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस 90 साइन 90, और यहाँ पे देखो साइन 0 और ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 0 हम जानते हैं 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 0 प्लस 1 दैट इज सच अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस है कि अब ये ट्रू हो रहा है क्योंकि 1 बराबर 1 हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नॉट जनरल। ये हो गया तुक्के में भी। जैसे अगर मैं बोलूं a बराबर 30 रख दो, b बराबर 60 रख दो एक बार के लिए, देखो चेक करो 30 60 90 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो 1 आ गया, इस तरफ तो 1 आ गया रिजल्ट 90 का, साइन 90 का, लेकिन साइन 30 का आंसर होता है 1/2 और साइन 60 का आंसर होता है √3/2। अब आपका आंसर आ रहा है 1 प्लस √3/2 विच इज नेवर इक्वल टू 1, तो वॉयलेट कर गया। ये होता ही नहीं ना फॉर्मूला, ये होता ही नहीं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा ही नहीं।
इसलिए फॉर्मूला ये बना है। सिमिलरली आप ऐसा ना सोचें कि 10 ऑफ a प्लस बी ऐसे खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। एक्चुअली अगर आप देखना चाहते हो तो वो ऐसे खुलेगा, और इसको याद करना मैंने बच्चों को सिखा रखा है कैसे याद करते हैं। याद करने का सिंपल एंड स्वीट तरीका है वो है कि इसको अनाड़ी की तरह खोल दो जैसे मैंने खोला शुरुआत में, लेकिन नीचे 1 ऑपोजिट सिंबल 10 ऑफ a और 10 ऑफ b का मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया, दोबारा प्रैक्टिस करो। 10 ऑफ a माइनस b पे देखो, अनाड़ी की तरह खोलो, अनाड़ी खोलेगा 10 ऑफ a माइनस 10 ऑफ b की तरह, और इन डिवीजन में वो जाएगा, नीचे लिखेगा 1 ऑपोजिट सिंबल प्लस और 10 ऑफ a 10 ऑफ b लिखेगा। गॉट इट? तो इस तरीके से वो चीज़ों को खत्म करेगा और उसका रिजल्ट ये निकल के आएगा। तो ये आपको समझ में आया 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b का और 10 ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला भी कुछ होता है। अगर ऐसे ही मैं बता दूं, अगर मैं बोलूं आपको फिर से कि इफ a और b बराबर हो गया और मान लेते हैं कि थीटा के बराबर हो गया, इफ दे बोथ एंगल्स आर इक्वल, देन एट दैट टाइम यू विल राइट इट कि 10 ऑफ a प्लस b यानी थीटा प्लस थीटा विल गिव यू दिस 10 थीटा प्लस 10 थीटा विल गिव यू 2 10 थीटा। होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन डिवीजन, ध्यान से प्लीज ध्यान से, इन डिवीजन 1 माइनस 10 थीटा विल गिव यू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना लिमिटेड है और कभी भी काम आ सकता है। मैंने अपनी आंखों से काम आते हुए देखी है चीजें फिजिक्स में, वो सब चीजें ये हैं। तो ये हल्की हल्की चीजें, ये इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये फॉर्मूला और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे निकला, इसकी हेल्प से निकला। गॉट इट? तो ये भी आपको फिलहाल समझ में आ चुका है। एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हुआ चल लूं यहाँ पर कि इसी चीज में, इसी सिनेरियो में अगर आप कुछ समझने की कोशिश करो, ये रफ वर्क था एक तरह से, क्योंकि इसका फेयर जो भी है मैंने कर दिया, ठीक है, आप नोट करना चीजों को। अगर आप देखें इस चीज में, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसमें आता हूं, मैं फ्रॉम 1 कहता हूं, जैसे मैंने फ्रॉम 3 कुछ किया था, अभी मैं फ्रॉम 1 करता हूं। मैं कहता हूं अगेन a एंड b आर इक्वल एंड लेट्स से दे आर इक्वल टू थीटा। कैन आई से दैट? सर साइन ऑफ a प्लस b व्हिच इज साइन थीटा प्लस थीटा विल गिव यू 2 थीटा। हेलो, साइन a cos b, व्हाट इज इट? साइन थीटा cos थीटा प्लस cos a sin b, व्हाट इज इट? cos थीटा sin थीटा। We are getting this. Sin theta cos theta sin theta cos theta, they both are same. So sin theta cos theta sin theta cos theta will give you 2 times of sin theta cos theta. So dear student, this is what the formula for sin 2 theta is. Sin 2 theta का बहुत वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है, 2 sin theta cos theta, वर्ल्ड फेमस। आप इसके दूसरे फॉर्मूले को भी नोट कर सकते हो। दुनिया में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं इसके, एक ये और एक ये जो मैं लिख रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा। cos 2 थीटा के हमेशा 4 फॉर्मूले। अब इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप इनको याद कर रहे हो या जैसे मैं समझा के निकाल रहा हूं वैसे कर रहे हो। अगर आप निकाल के कर रहे हो तो ट्रस्ट मी आप कभी नहीं भूलोगे। जब से मैंने 11th या 12th पढ़ी उसके बाद से मैंने आज तक बुक खोल के कभी नहीं देखी ये सब चीज़ें। बस मैं आता हूँ और आती रहती है समझ में, क्योंकि तरीका है, क्योंकि मैं कुछ याद ही नहीं कर रहा, कुछ भी याद नहीं कर रहा, सीधे चलते रह रहे फ्लो में। ऐसा ही हो आपको तो बेहतर रहता है। ठीक है, याद करने के उसमें रहोगे, ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। ये आप दिख गया cos 2 थीटा के हमेशा जिंदगी में 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको जो दिख रहे होंगे ये 4 फॉर्मूले। इसके अलावा 5वां नहीं मिलेगा। sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, तीसरा नहीं मिलेगा। अगर आप समझे, अच्छा इसमें आपको डाउट ना हो, आप tan थीटा को sin अपन cos करके सॉल्व करना है, जैसे मैंने इसको करके दिखाया, यू विल गेट द सेम थिंग अगेन। अच्छा, आप ये ना सोचो कि सर ये चीज और वो चीज सेम है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। प्लीज ध्यान से, फर्क है दोनों में, फर्क है, फर्क है, फर्क है। हम तुम अलग हैं, फर्क है, फर्क है, फर्क है, ला 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 ला, फर्क है, फर्क है, फर्क है। देखते हुए चलो बस। अब तुमसे वादा किया था आएगा जो सावन तो आओगे, आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। एक ओ माय गॉड, मैं सॉरी, मैं बिल्कुल लिटरली भूल गया भाई, मैं पढ़ा रहा। हाँ सर, ऐसे कैसे करते हो यार? सर आपको वो नहीं है सर, ऐसे थोड़े ना करना चाहिए क्लास में। अरे यार क्या करें यार भाई, बोर्ड सा हो जाता है पढ़ते पढ़ते, फिर ये लिखो फॉर्मूले वगैरह। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर्मूले हम सबकॉन्शियसली भी लिख सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें तो। यार आप गलत वे में ले लेते हो बातों को यार। ठीक है, ऐसे करो कि आपका दिमाग कहीं चले, आपके हाथ कहीं चले, आप सोच कुछ और रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा, अब मज़े ही मज़े है। ठीक है, तो इस तरह से इन 2 फॉर्मूले में समझें। अगर आप इसमें नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ थीटा होता है। विद द रेफरेंस ऑफ दिस आई हैव रिटन दिस। ठीक है, रेफरेंस लो इसका। मैंने नेगेटिव कॉमन लिया होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा बना होगा, नेगेटिव बाहर आ गया होगा, ऐसा बन गया होगा। समझो बात को, प्लीज समझो इस बात को, मैंने बताया आपको। ये 4 फॉर्मूले टाइप के आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो। ये फॉर्मूले कभी काम आ गए, मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं आपको वो देना चाहता कि कर लो। अगर आप कर पा रहे हो तो करो, और इसमें भी आप पैटर्न को कैच करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा ना हो ना कि आप कुछ बोलो कि कुछ छूट गया। ये इतने ज़्यादा यूज़ होते हुए नहीं देखे मैंने फिजिक्स में, और नहीं देखे मैंने तो समझ लो कि नहीं होते। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन कभी भी फ्रेम किया सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 100 में से एक क्वेश्चन बन सकता है। बनाना चाहो कि अगर टीचर सोचते कि मुझे बनाना है तो बना भी लेंगे।
लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया आपको। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स देखो पैटर्न a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉस वाले जब भी आएंगे पेयरिंग होगी, तो देखो पेयरिंग हुई कॉस कॉस, और यहाँ पे साइन साइन की पेयरिंग होती है जब माइनस होता है, दैट्स ऑल। बाकी क्लियर है, साइन एमेट साइन कॉस और नेगेटिव आता है कॉस साइन, ये आपको समझ में धीरे 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 आ जाएगा। गॉट इट यार, समझ तो नहीं पा रहे मेरी बात को, समझ रहे सर? एक प्रैक्टिस करा दूं, देखो इधर आ जाओ, एक बार के लिए सोच लो इसमें, इफ a बराबर b बराबर थीटा हो गया, एक बार के लिए सोच लो इधर। ला 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 और एक दिमाग, ये साइन टू थीटा बना। और आप मुझे ध्यान से बताओ ये कितना बना? थीटा माइनस थीटा 0 होता है, साइन टू थीटा बराबर 2 साइन थीटा। लेट मी चेक इट अगेन। अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू रखता हूँ और 2 साइन, एक मिनट, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बाई 2 हो गया थीटा। ये अगर हम सोचें इस बात पे कि कैसे हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है? ये फॉर्मूले में साइन a प्लस साइन b 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 होता है। इफ आई एम पुटिंग a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा, तो दिस इज साइन a और साइन b, यानी साइन थीटा प्लस साइन थीटा विच विल गिव यू 2 साइन थीटा। अच्छा, दैट इज माई बैड, हो गया ना एक प्रूफ, यही कहना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि थीटा कॉस 0 आएगा ना, एज वी नो दैट कि कॉस 0 1 होता है, तो इसलिए ये समझ में आया कि दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन, दैट लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऐसी वेरीफाइंग करने के लिए मैंने वेरीफाई करने के लिए ऐसे समझा दिया आपको। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज, ये अदरवाइज मत लो इसे, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया, चलते चलते कभी मैं बता देता हूँ, ऐसे मन सा कर जाता है दिखाने का कि आपको देखो वेरीफाई हो रही है चीज़ें। बाकी जितना खेल सकते हो, बहुत चीज़ें तो मैं खेलता हूँ जब पर्सनली खेलता हूँ बच्चों के साथ। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आपसे, क्योंकि अभी आपका टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, आप टू द पॉइंट चाहते हैं चीज़ों। कभी कभी आप बोलते हो सर आप इधर से उधर भटक गए, ऐसा बोल सकते हो आप, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अक्सर देखी है, जो ज़्यादा जगह यूज़ नहीं होती लेकिन कहीं हो जाती है, फिर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे, वहाँ पे आप इंटरफेरेंस पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहाँ पर एक चीज़ यूज़ होती है, वो चीज़ें मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सर कभी आपको कोई बोले साइन थीटा बराबर 0 हो गया, क्या बोल दोगे आप? जैसे कोई बोलता है साइन एक्स बराबर 0 हो गया, हम बोलेंगे एक्स बराबर 0 हो गया, तो मैं इसे कहूँगा आपको, मैं इसमें से 100 नंबर का अगर ये क्वेश्चन होगा मैं आपको 1 नंबर दूंगा, बस इतना ही दूंगा मैं आपको, ठीक है? क्योंकि आप बोलोगे नहीं सर हम तो 10th क्लास में पढ़ते थे ऐसे होता था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 10th क्लास में आप जब इसका आंसर 0 बोलते थे, इसके बगल में लिखा रहता था कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2 इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तब आपका आंसर बिल्कुल 100% सत्य होता है, और मैं यहाँ पे आपको 100 आउट ऑफ 100 देता। ये सही, दोनों में फर्क है। इस वाले में x पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इस वाले में x रेस्ट्रिक्ट किया गया। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी जब मैं आपको अब चीजें समझाने वाला हूँ। देखो जरा क्या मैं कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे माय डियर। ये 0 डिग्री होता है, हमने पढ़ा, ये 90 डिग्री होता है, जिसे मैंने आपको π/2 बोला, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए दोनों में। इसको पाई रेडियन कहते हो, या फिर आप इसे 180 डिग्री कह सकते हो, और इसको 270 डिग्री कहते हो, जिसे आप 3π/2 कह सकते हो, क्योंकि 3 गुना 90 का है। और ये 360 डिग्री होता है, जिसे इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक 2 into π। होप यू आर गेटिंग दिस। अब ये स्टूडेंट्स क्या करना है, जरा ध्यान से देखने की हो रही है। जो वैल्यू जिसकी यहां पर होती है वही वैल्यू उसकी एग्जैक्टली यहां पर पाई जाती है, बट विद ऑफ नेगेटिव सिंबल। जो वैल्यू जिसकी यहां पर होती है वही वैल्यू यहां पाई जाती है, बट विद ऑफ नेगेटिव सिंबल। मतलब क्या? मतलब ये सर कि अगर साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, जैसे इवन ये सोच, ये देखो आप, अगर कोई बोले कि कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 1, तो कोई कल को पूछ ले कि कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप तुरंत बोलना वही होगी लेकिन नेगेटिव के साथ। कोई आपको कल को पूछ ले कि साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1 होती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू भी वही होगी 1, बट विद ऑपोजिट सिंबल। ये छोटी मोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इससे फायदा तो क्या, अभी देखो हमारे क्वेश्चन में क्या इसका यूज है, क्यों मैंने आपको बताया। अगर आप समझें कि इस जगह पे 0 डिग्री का जो एंगल है, इसको अभी 0 बोल लो, लेकिन एक राउंड मार के आने के बाद क्या ये 2π हो जाएगा, यानी 360। दोबारा राउंड मार के आओगे, क्या ये 4π हो जाएगा, क्योंकि 2π ऐड होता रहेगा। क्या इसके नाम, ये सब इसके नाम है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या ये सब इसके नाम है कि नहीं है? मतलब एक ही बंदे के नाम अलग अलग, जैसे आप हो कि आप करेक्टर एक ही हो, लेकिन आप किसी के दोस्त हो, किसी के भाई हो या बहन हो, या फिर किसी के आप बेटे हो, किसी के आप स्टूडेंट हो, आप एक ही करेक्टर हो लेकिन डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो। सिमिलरली एक ही जगह लेकिन डिफरेंट रोल प्ले कर रही है, कभी इसका नाम 2π 4π 6π 8π। लेकिन नॉट ओनली दिस, जब आप यहाँ से टर्न करते हो तब तो आप इसका नाम 2π बोलते हो, लेकिन इफ यू आर टर्निंग फ्रॉम हियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब इसी का नाम -2π हो जाएगा, क्योंकि आप क्लॉकवाइज गए। और फिर आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राउंड लेते रह रहे हो तो ये -4π -6π होता रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हो सर? इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहां से आता हूं, ऐसे आता हूं और एक राउंड मारता हूं ऐसे करके एंटी क्लॉक, तो इसका नाम पाई है।
फिर मैं दोबारा से यहाँ से पूरा घूम के वापस आऊँगा तो मैं 2 पाई घूमा, क्योंकि मैं 360 डिग्री घूमा हूँ। जब कोई इंसान यहाँ से घूम के वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसने 360 डिग्री घूमा, यानी 2 पाई घूमा। तो पाई में 2 पाई जोड़ोगे यू विल गेट 3 पाई, और 2 पाई जोड़ोगे 5 पाई, यू विल गेट 7 पाई। इस तरीके से ये सिलसिला भी चलता रहेगा आगे। आप समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे मेरी बात? समझ पा रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है सर, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि मैं ऐसे घूम रहा हूं। मैंने कहा कैसे घूम रहे, बोल रहे ऐसे घूम रहे हम, तो ये क्या हो गया पाई, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज को माइनस बोलेंगे। फिर ऐसे ही घूमता रहेगा क्लॉकवाइज, 2 पाई उसमें ऐड होते रहेंगे, तो इट विल लुक लाइक दिस, जैसा मैं बना रहा हूँ। क्योंकि उसमें 2 पाई ऐड होंगे बट माइनस के 2 पाई ऐड होंगे हमेशा, क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप पता नहीं मेरी बातों को समझ रहे नहीं समझ रहे, या समझना ही नहीं चाह रहे, या क्या चक्करबाजी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर समझ में आया प्लीज़ बता दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैथ्स वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी इग्नोर करते हैं इस चीज़ों को, फिर आगे पछताते हैं और क्या। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या बताने वाला हूँ समझो ध्यान से, आप प्यार से देखना। साइन इसकी वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? इतना तो तय है कि सर 0 पे तो होती है, इसका मतलब इस पॉइंट पर तो 0 होता ही है साइन, ये तो श्योर है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा? सर जितना यहां होता है उसका ही नेगेटिव, तो 0 का नेगेटिव तो 0 ही होता है। कहीं आप समझ तो नहीं पा रहे कि कहीं आप समझ तो नहीं पा रहे कि इस जगह पर 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे भी 0 होती है पाई पे, फिर 2 पाई पे भी 0 होती है, फिर 3 पाई पे भी 0 होती है, 4 पाई पे भी 0 होती है, क्योंकि इन जगहों पर तो साइन 0 होगा ना, हमेशा 0 होगा। तो अगर आप इन जनरल सोचने की कोशिश करो कि कभी कोई बोल रहा है साइन x बराबर 0 है, तो आप बोलोगे सर x 0 डिग्री पर भी है, पाई पर जाओगे वहां भी 0 मिलेगा, 2 पाई पे जाओगे वहां भी 0 मिलेगा, 3 पाई पे जाओगे वहां भी 0 मिलेगा। इस तरीके से आपको 0 मिलता रहेगा। नॉट ओनली फॉर दिस, इन सारे पॉइंट्स पर और इन सारे पॉइंट्स पर आपको साइन हमेशा 0 मिलेगा। Am I right or am I right? समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग है इफ I can generalize this situation, can I say कि x बराबर 0 पे तो है ही, प्लस पाई पे भी है, माइनस पाई पे भी है, प्लस 2 पाई पे भी है, माइनस 2 पाई पे भी है, प्लस 3 पाई पे भी है, माइनस 3 पाई पे। Am I right or wrong? प्लीज मुझे बताओ यार, मुझे बता दो मुझे। 0 पे भी है, पाई पे भी है, माइनस पाई पे भी है, 2 पाई पे, माइनस 2 पाई, 3 पाई पे, माइनस 3 पाई, 4 पाई, माइनस 4 पाई, सब पे है कि नहीं है? तो कांट आई जनरलाइज इट एज x इज इक्वल टू n पाई हो गया इसका रिजल्ट। यानी x के प्लेस पे n पाई रखो। n पाई का मतलब क्या सर? n मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है सर? 0 भी रख लो, +1 भी रख लो, -1 भी रख लो, +2 भी रख लो, -2 भी रख लो, +3 भी रख लो, -3 भी रख लो। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या समझ में आ रहा है इससे समझ में आ रहा है कि आप x के प्लेस पे 0 रखोगे, साइन 0 0 होता है। x के प्लेस पे पाई रखोगे तो भी साइन पाई 0 ही होता है। देखो साइन पाई 0 ही होता है। कोई बोलेगा नहीं साइन माइनस पाई रखूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो भी 0 होगा। ठीक है, देखो ध्यान से जरा एक और चीज समझ लो। वैसे खत्म कर दिया मैंने टॉपिक, लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही दिल वाले लोगों के लिए बात जो मैं बोल रहा हूँ। साइन ऑफ, कोई बोल रहा माइनस पाई निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कितना होता है? माइनस साइन थीटा। और माइनस हो गया साइन पाई, कितना होता है? 0। तो अल्टीमेटली ये भी 0 आया। मैंने आपको वैसे भी समझा दिया कि साइन, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया कि माइनस पाई की लोकेशन क्या है, और ये किसी डिफरेंट अंदाज में मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाई साइन माइनस पाई इज ऑल्सो 0। लेकिन मैंने आपको डिफरेंट वे में बता दिया कि माइनस पाई वही जगह जो पाई है, तो 0 होना ही होना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत ब्यूटीफुली हमने एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ोगे वहां पर बोल के चल देंगे कि साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई। ले भाई, और याद करना बहुत मुश्किल तो है नहीं, कर भी लेते हैं करने वाले, लेकिन सेंस नहीं रहता। जब ये पढ़ रहे हो मैथ्स तो सेंस लेते हुए चलो। अभी कंक्लूड करूंगा उससे। फिलहाल मैंने इतना समझाया आपको कि इफ साइन x इज इक्वल टू 0 देन ऑलवेज x बराबर होगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये अगर आप अभी ध्यान रखते हो, धीरे धीरे आपको मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यूज होगा एटलीस्ट, और बहुत जगह यूज होता है। फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा दूं कि समवन इज सेइंग कि भैया उस तरह से 10x 0 हो गया, देन आप बोलोगे सर उसमें क्या बड़ी बात है, 10x बराबर होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। हमने कहा जी बिल्कुल सही। आप बोले कि सर इसका यही तो मतलब हो रहा है कि sin x 0 के बराबर हो गया। मैंने कहा हाँ। तो आप बोलोगे फिर ये तो मतलब हो गया x बराबर n पाई होगा, क्योंकि आपने भी ऊपर पढ़ाया था। मैंने कहा जी हाँ। तो बोल रहे सेम रिजल्ट हो गया, यानी जो sin x बराबर 0 पे होता है वही 10x बराबर 0 पे होता है, क्योंकि बात सेम सही है। क्योंकि अगर आप जाओगे ना उस 10 के साथ भी वही चक्कर चलता है। 0 यहाँ पे 0 पे जो वैल्यू वही 180 पे रहेगी, वही सेम रहेगा। इसलिए मैंने इसको बिना किसी ग्राफ के डायरेक्ट समझाया मैथ से, अपने प्रीवियस रिजल्ट की हेल्प लेते हुए कि sin x बराबर 0 का रिजल्ट क्या होता है, वहीं से 10x बराबर 0 भी निकलता है। आप मेरी बातें समझ पा रहे हो नहीं पा रहे यार? कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना यार, इतनी कृपा जरूर कर देना कि उससे मुझे पता चलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि क्या पढ़ाने से, कैसा तरीका पढ़ाने से क्या समझ में आता है आपको। ठीक है, अब एक ब्यूटीफुल चीज है, अगर आपने मेरे साथ ये कवर कर लिया, मैं मान जाऊंगा भाई कि खतरनाक लोग हो। If cos x बराबर 0, we are not adding any condition कि x को restrict नहीं कर रहे कि 0 से 90 के बीच में होना चाहिए और whatever। हम बोल रहे हैं in general, what should be the value of cos x is equal to 0? What should be the value of x when cos x is equal to 0? तो हमें इतना तो पता है, हमें कितना पता है सर? हमें सर इतना तो पता है कि इस जगह पर, यानी जिसे आप π/2 कहते हो, जिसे आप 90 डिग्री कहते हो, cos 90 का आंसर 0 होता है, इतना पता है बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे है तो आप मुझे नाम बताने चालू करो। देखो इसका नाम कितना था? π/2। इसका नाम कितना होता है? देखो ध्यान से देखो, 2π/2।
इसका नाम क्या होता था 3π/2, क्योंकि आप एक एक π/2 चलो, इसका नाम क्या है 4π/2। अगर आप गौर से देखो तो ये चीज़ असल में पाई है, जिसे आप पाई कहते थे, ये चीज़ गौर से देखो तो 2π है, तो ये भले ही दिखा आपको ऐसे रहे, है एक्चुअली वही। तो होगा क्या फ़ायदा, π/2 ये है, 2π/2 है, 3π/2 है, 4π, तो ये कितना हो जाएगा 5π/2। ये है 6π/2, आप सॉल्व करोगे 3π आएगा, सही है, लेकिन हमें मतलब नहीं है इससे, हमें मतलब है 7π/2 से। सिमिलरली 8π/2 हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है 9π/2, इनके नाम रखने से मतलब है। 10π/2 नहीं भैया, हमें 11π/2 से मतलब है। 12π/2 नहीं भैया, 13π/2 से मतलब है। ऐसे करके 14π/2 नहीं भैया, 15π/2 से मतलब। आप समझ पा रहे होंगे आखिर मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे ही ये चलता रहेगा। क्यों करा ये, मुझे इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है जो वैल्यू जिसकी 90 में 0 है, तो यहाँ भी 100% 0 ही होगी, क्योंकि इसके नेगेटिव होनी चाहिए थी। अगर ये 1 मतलब एक बार के लिए अगर ये 1 होती है यहाँ वैल्यू, तो यहाँ -1 होती, यहाँ 0 है तो -0 होनी चाहिए, लेकिन -0 तो 0 ही होता है। तो इससे समझ में आइडिया स्टूडेंट्स कि इन सारे एंगल्स पर हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा कॉस का। यानी x जो सेटिस्फाई कर रहा है इन सब में, π/2 को भी कर रहा है, 3π/2 को भी कर रहा है, 5π/2 को भी कर रहा है, 7π/2 को भी कर रहा है, 9π/2 को भी कर रहा है, 11π/2 को भी कर रहा है। ऐसे करके आप देखो, देखो प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो प्लीज। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, यही है बस। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। बस यही चक्कर यहाँ पे चलता है। आप अगर क्लियरली और ठंडे दिमाग से सोचो, क्या आप नहीं मानते कि यहाँ से अगर मैं यहाँ आता तो π/2 चलता, लेकिन मैं उसे फिर -π/2 कहता। फिर मैं यहाँ से एक और बार चलता तो मैं इसे -2π/2 कहता। मैं यहाँ पूरा पहुँच जाता तो मैं इसे -3π/2 कहने लग जाता। फिर मैं यहाँ आता -4π/2, फिर मैं इसे -5π/2 कहने लग जाता। फिर मैं इसे -6π/2 और उसे मैं -7π/2 कहने लग जाता। आप नहीं समझ रहे मेरी बात, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ ले दे करके। इन सब चीज़ों को गौर से देखो तो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और सब π/2 है। कहना इसे कि ऑड इंटीग्रल, क्योंकि 2n+1 क्या होता है ऑड इंटीजर का π/2। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बोल दो मैंने गलत कह दिया सर। और मैं ये कह दूंगा कि n बिलोंग्स करता है इस बार भी इंटीजर से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, रख के देख लो। यकीन यार, आपको मेरी बात का यकीन कब करोगे यार, इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते। n = 0 1, कोई बोला सर 1 नहीं, हमें -1 पे भी चेक करा दो। कोई बोला n = 2 नहीं सर, हमें -2 पे भी चेक करा दो। और ऐसे करके लास्ट आपके लिए ले लेता हूँ, आप भी क्या रखोगे, n = 3 और -3 पे भी चेक करा लेता हूँ। देखो चलो फटाफट देखो, देखो इन्हीं में से कुछ निकलेगा। जैसे ही 0 रखोगे x बराबर कितना निकला π/2, निकल बोल दो सर नहीं निकल रहा। 1 रखोगे 3π/2 निकलेगा, -1 रखोगे -π/2 निकलेगा, 2 रखोगे 5π/2 निकलेगा, -2 रखोगे -3π/2 रखेगा, 3 रखोगे 7π/2 निकलेगा, -3 रखोगे -5/2 निकलेगा। आप ढूंढ लो, ये लोग सबके सब यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे। देखो ध्यान से, π/2 कहाँ है, वहाँ है, 3π/2 कहाँ है, यहाँ है, -π/2 कहाँ है, यही है, 5π/2 कहाँ है, वहाँ है, -3π/2 कहाँ है, देखो भाई यहाँ है, उसका 7π/2 कहाँ है, कहीं होगा पड़ा हुआ, देखो यहीं कहीं होगा भाई, यहाँ है, -5/2 कहाँ है, यहीं कहीं पड़ा होगा, ढूंढ लो यार, कहीं तो ढूंढो, यहीं कहीं पड़ा है, देख लो आप, ये है पड़ा हुआ, होगा ही होगा। तो ना जबरदस्त चीज़ हमने बताई, मतलब फिर भी एक लाइक नहीं, एक कमेंट नहीं, एक शेयर नहीं, बताओ क्या करें यार, कुछ नहीं हो सकता भाई देश का। तो कुल मिलाकर के हमने ये सीखा सर, अभी तक हमने ये सीखा पूरी कहानी में, इफ sin x = 0। अब आप डायरेक्ट याद कर सकते हो भाई, मैं लिटरल बता रहा हूँ, लिटरली जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी मैथ्स में टीचर ये प्रूविंग नहीं कराते, ऐसे समझाते नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। मैंने भी सब कुछ किया भाई, क्योंकि डायरेक्ट बताते हैं ये रिजल्ट है, बच्चे याद करके आ जाओ। अभी और भी चीज़ें होती है, लेकिन उतना मैं जाऊँगा नहीं आपके साथ, क्योंकि sin x वो उतना नहीं जाऊँगा, रेलेवेंसी नहीं है, मुझे हीरो थोड़ा बनना फालतू का। x = 2n+1 π/2, उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके लिए काम का है, जो अपनी मॉड्यूल्स वगैरह आप लगा रहे होंगे, जो आपको दिख रहे होंगे, जहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। आई एम टेलिंग ओनली दैट मच। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ऐसे करके मैंने तीसरा आपको पढ़ाया, इफ 10x = 0, और मैंने आपको समझाया कि sin x = 0, वही चक्कर होता है इसका। तो x = nπ अगेन, इंटीग्रल इसे पढ़ते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसे कहते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। आप समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा, बस दैट्स ऑल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायरेक्टली आपको लिख के भी दी जाती है ना अगर, तो भी आपने याद करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता वो चीज़ें करके आना चाहिए, तो समझ में आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इतना ही डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको इतना समझ में आता है, देखो यार आप टाइमिंग से भी आइडिया लगा लेना। ये वीडियो दोबारा रीशूट हुआ, मुझे खुद नहीं पता कि अभी मैं जाऊँगा कि ऑडियो चल रहा होगा, मेमोरी कार्ड फुल हो गया होगा, क्या हो जाता है, हेलो ईश्वर इस बार ठीक ना है सब कुछ। पिछली बार मैं चेक करने आया था, लेकिन मैंने बाहर जाकर देखा तो कि सब चीज़ें बंद हो गई थी भाई।
और फिर मैंने सोचा कि जब देखा लैपटॉप में लगा सारी रिकॉर्डिंग में आवाज़ गायब थी, तो इसलिए दोबारा रीशूट करना पड़ा, जहाँ से आपको टाइम का वेरिएशन दिखा होगा। तो ये चीज़ें होती है। तो इसीलिए यार आप ध्यान से देखा करो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो। मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आपको चीज़ें समझ में आए। जो बच्चा मैथ से सफ़र कर रहा है, फिर वो इधर उधर कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि होता ही है, क्योंकि जब आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो वहाँ पे हर लेवल का बच्चा पढ़ रहा होता है। अब एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल टॉप क्लासेस ने 11th-12th पढ़ रही है, आप उसके साथ कॉम्पिटिट करना है आपको। क्लास में बैठोगे, आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टीचर से कि वो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, उनकी मजबूरी है। मेरे से पूछो ना, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई नहीं है, मुझे किसी के मुंह नहीं दिखते कि यार बनते हुए। अदरवाइज क्या होता है, टॉपर जब होता है, जो आगे फ्रंट बेंचर्स होते हैं, वो थोड़ा सा वो करने लग जाते हैं कि सर यार ये क्यों पढ़ा रहे हैं इजी चीज़ें। भले ही जो असल मायनों में बच्चा होता है सही, वो हर कुछ सुनते हुए चलता है, क्योंकि उसे फिर भी लगता है कि कुछ तो चीज़ें काम की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली चीज़ों को खोल के पढ़ा रहा हूँ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, खोल के पढ़ा रहा हूँ, तो आपको महसूस हुआ होगा वो चीज़। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा कि मैं बेसिक से पढ़ा रहा, क्योंकि आप क्या लोगे, किसी भी चीज़ का क्या लोगे यार। ये चीज़ मैं डायरेक्ट बोलता तो बात थी ना, बेसिक से दिखाए ना एक चीज़ खोल के। लगता है टाइम लगता है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। सिर्फ एक टाइम ही है जो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, एक टाइम ही है जो मैं लगा सकता हूँ आप लोगों के लिए अपने एंड से। मैंने कोशिश की है कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट कराऊं। मैंने अभी स्ट्रेट लाइन करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म हो गया। इसके बाद वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इतना ही मैं मानता हूँ बेसिक मैथ्स में कवर होगा। डिफरेंशिएशन हाई फाई नहीं पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन कोई हाई फाई नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना जरूर पढ़ा दूंगा जितने में आप बहुत सुपीरियर महसूस करोगे अपने आप को। क्योंकि 12th मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाता हूँ, जी मैथ्स में पढ़ाता हूँ, तो मुझे सबका एक्सपीरियंस है कि आपके लिए कितना रिक्वायर्ड है। नीट फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, तो उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए काम का है। तो आप ये करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो तरीका रहेगा पढ़ने का, जैसे हमने कवर करेंगे बेसिक मैथ्स चैप्टर्स उठाएंगे। मैं मोशन स्ट्रेट लाइन से उठाऊंगा, काइनेमेटिक्स क्लास 11 से। मोशन स्ट्रेट लाइन का सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दूं, कॉन्सेप्ट कवर। उसके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको PYQs कराऊंगा, जो भी लास्ट 36 ईयर्स में है। दो बस एक वीडियो में बनेगा, एक वीडियो में बनेगा, चाहे वीडियो का लेंथ कुछ भी हो, लेकिन मैं 2 वीडियो में खत्म करूंगा। उसके बाद बहुत हो गया, तो हम तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस काम को हम बात के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि मेन काम अभी हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं कि नए नए टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन, वो अलग बात होती है। कम से कम 50-70 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के इन्हीं चैप्टर्स में मिल जाएंगे। इस तरह से हम एक एक चैप्टर करते हुए चलेंगे क्लास 11 क्लास 12 के। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन 90 से 95% हो जाती है। 90 से 95 प्रिपरेशन का मतलब इतना है कि आप 180 में से बहुत डिसेंट स्कोर करने लगा तो 160 के करीब आप पहुंच जाते हो। उसके बाद जो बचा हुआ काम होता है वो होगा थोड़ा बहुत जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस में, जैसे जैसे होगा फिर वो आगे धीरे धीरे दिखाता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये 2 काम आप कर रहे हो और इन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आप चाहते हो। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।